हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टाइटल है कि क्या आपके पार्टनर जिनके साथ भी आप अफेयर में हैं, क्या वो कभी भी कन्फेस करेंगे कि उनको आपसे मोहब्बत है या नहीं। साथ में हम फैक्टर्स जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन रीडिंग उसी तरह मैं प्रोग्रेस करूँगी और प्रोसीड करूँगी जैसे वो नज़र आएगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे मैसेजेस आपके लिए नेसेसरी नहीं होते, उनको सबको अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। क्या आपके पार्टनर कभी भी आपके साथ कन्फेस करेंगे कि उनको आपसे मोहब्बत है, किस तरह की एनर्जी में वो होते हैं, क्या बातें कहते हैं, क्या सिग्नल्स कहते हैं, क्यों आपको ये कन्फ्यूजन है कि वो आपसे कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे। लेट्स सी। द एम्परर, चलें जी, शुरुआत ही एरीज से हो गई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। द हेरोफेंट, शादीशुदा कंफर्मेशन हो गई है कि वो शादीशुदा हैं, डबल कंफर्मेशन है। फोर ऑफ कप्स, ऑलराइट। एक और कार्ड में लेती हूँ, टू ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। देखिए, क्लैरिटी उनको है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू करते हैं। ठीक है, आप उनके लिए कितना वैल्यू करते हैं, क्या आपकी अहमियत है, क्या आप उनकी ज़िंदगी में हैं। एम्परर एरीज है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हेरोफेंट, टॉरस, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तकरीबन तकरीबन यहाँ पर सारे साइंस हैं। ठीक है, ज़िद्दी हैं काफ़ी। एज गैप बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप अगर उनसे कभी भी थोड़ा सा ऐसा कुछ बिल्कुल लाइट नोट पे बात करते होंगे तो आपको कभी कभी वो ऐसा भी कह देते होंगे कि तुम्हें क्या कहना ज़रूरी है। मतलब मेरा और तुम्हारा एक साथ होना ही इस बात का प्रूफ है कि हमको एक दूसरे से अपनाइयत है, मोहब्बत है, खुलूस है। ज़रूरी नहीं है कि उनको छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेच्योरिटी नज़र आ रही है। कन्फेस करने में प्रॉब्लम ये भी है कि कन्फेस करने में एक कमिटमेंट आ जाती है। कमिटमेंट देना उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है मुश्किल इस वजह से है बिकॉज उनकी फैमिली है, और फैमिली में अगर वो सिंगल पेरेंट भी हैं तो कोई बच्चा ज़रूर है। दूसरी बात ये कि कन्फेशन का मसला ये है कि अगर उन्होंने कोई किसी भी तरह की कोई हामी भरी कोई कन्फेस किया तो बात फिर उससे आगे बढ़ने की आएगी, और इस वजह से वो आपको, जैसे कहना चाहिए ना, हद अदब, आप लोग हद अदब में रहते हैं। और आप चाहते हैं कि अगर वो कुछ एक्शन ओरिएंटेड ना हो तो कम से कम बोल दें, बोल के सुकून मिल जाएगा। शायद आपको रिकन्फर्मेशन सुनने की आदत है, आप चाहते हैं कि रीअश्योरेंस होती रहे। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल यहाँ पर एक बात ये भी है कि उनको क्लैरिटी है, उनको पता है कि भाई कौन है, कैसा है, किस तरह का है। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी क्लियर। वो प्लान भी करते हैं, वो स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन करते हैं, वो कंपेयर भी करते हैं अपने अपने अवेलेबल पार्टनर के साथ या अपने पास पार्टनर के साथ। लेकिन उनका पास का एक्सपीरियंस खुद भी सही नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि भाई ना ही बोलो तो बेहतर है। तो कन्फेस वो क्यों नहीं कर रहे? मेच्योरिटी की वजह से नहीं कर रहे, हालात की वजह से नहीं कर रहे, एज डिफरेंस की वजह से नहीं कर रहे, कास्ट कम्युनिटी की वजह से नहीं कर रहे। लेकिन आपका साथ अच्छा लगता है, आपका साथ अच्छा रहता है। और कुछ ये हैं ही खामोश तबीयत के इंसान, जो भी हों, खातून हो या मर्द हो, ये कुछ खामोश तबीयत के इंसान। एम्परर बहुत ज़िद्दी कार्ड है, बहुत कंट्रोलिंग कार्ड है, बहुत ही स्टबन कार्ड है, बहुत ही अथॉरिटी का कार्ड है। शायद इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये आपको इस तरह की बात कह नहीं सकते। अगर इनको कहेंगे तो इनके साथ हो जाएगा कितना सख्त और इतना मजबूत आदमी इस तरह की बातें कर रहा है या कर रही है। आप चाहें भी कि ये एक लाइटर नोट पर आपके साथ एंटरटेन हो, फील करें, लाइट फील करें, तो ये इनको आपको भी लगेगा कि अरे यार ये ऐसे, मतलब ये सांस भी ले सकते हैं, ऐसा फीलिंग आती होगी। तो कुछ इस तरह के मामलात हैं। क्या ये आपसे कभी कन्फेस करेंगे? ये एक मेच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, रीअश्योरेंस देना इनको पसंद नहीं है। अगर ये आपके साथ हैं तो आप इस बात को समझ लें कि भाई
आई एम योर्स। लेकिन हाँ, इनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना, प्रैक्टिकल होना। जिस वक्त रोमांस की ज़रूरत है उस वक्त प्रैक्टिकल हो गए, और जिस वक्त प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है तो उस वक्त तो प्रैक्टिकल हैं ही। तो ये कंपेयर बहुत करते हैं, आपके जेस्चर बहुत नोट करते हैं, आपकी क्वाइटनेस भी इनको पसंद है, आपका पेशेंस भी इनको पसंद है। इनको पता भी चल जाता है कि आप इरिटेट हो रहे हैं, बिकॉज एज गैप बहुत क्लियर है, शादीशुदा होना बहुत क्लियर है, और कोई अथॉरिटी में होना बहुत क्लियर है। कोई लिटरली यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, कोई विडो या आप समझ लीजिए किसी की वाइफ नहीं है, या कोई सिंगल पेरेंट तो फॉर श्योर यहाँ पर है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आज फिर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। अब देखिए, ट्रस्ट इश्यूज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द फूल। फ्री स्पिरिट रहने का शौक है इनको, फ्रीडम लवर हैं ये, पाबंदियाँ इनको पसंद नहीं हैं। और आप जो हैं खुद भी, आपको खुद भी पाबंदियाँ नहीं पसंद, लेकिन आप चाहते हैं ये कम से कम ज़रूर आपके काबू में रहे और ये मेरा होकर रहे, ये वाली बात है। आपको एडिक्शन होती चली जा रही है, इनकी आज़ादी से भी आपको डर लगता है, क्योंकि ज़ाहिबत है इतने पावरफुल पर्सन, मैच्योर, गुड लुकिंग, फाइनेंशियली स्टेबल, और इनके ट्रस्ट इश्यूज़ को गेन करना, रिजॉल्व करना और उसको यकीन दिलाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। ऑल्दो ये आपकी तरफ बहुत पैशनेट हैं, इनको आपकी ब्यूटी बड़ी एडमायर करती है, और ये काफ़ी हद तक आपके साथ फिज़िकली बहुत कुछ आगे तक सोचते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि फ्री होकर रहो। ये आपको, आप डिज़र्व इतना करते हैं, ये आपको देते इतना सा हैं, और इनको लगता है कि इतने से में देने में भी ये बिल्कुल खुश है। आपका नेम एस से शुरू हो सकता है, वाई से शुरू हो सकता है, एन, जी, एक्स, आई, नंबर 7 हो सकता है आपके नंबर में, किसी न किसी चीज़ में 7 नंबर आता है। ये खुद परेशान है अपने ट्रस्ट इश्यूज से। एम्परर के नीचे ही 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इनको धोखा मिला है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मज़े सारे करो और किसी को आश्रय में ना रखो, ताकि बाद में कोई आपका गरेबान दामन ना पकड़े कि तुमने मुझसे कहा था शहरी बाबू तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये वो वाली बात है। लेकिन हाँ, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। इवन इनको बहुत फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से को डिपेंडेंसी फ़ील होती है, इनको आप ही सेटिस्फाई कर सकते हैं या ये आपसे ही सेटिस्फाई होना चाहते हैं, लेकिन इमीडिएटली व्हेन दे आर डन, इनको लगता होगा कि अब बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करो। लड़ाई भी होती होगी आप लोगों की बाज़ दफ़ा इस बात पर ये आपको काफ़ी हद तक चेन रखते हैं, तो कन्फेस ये करेंगे या नहीं करेंगे, वही वाली बात, सारे लब्बे लो आप ये कि ये बस चाहते हैं कि आप समझ लें। आपको रीअश्योरेंस अगर वर्बली बार बार चाहिए, वो ये आपको दे नहीं सकते, और अगर बहुत होता होगा तो ये आपको आपके साथ कुछ फिज़िकल हो जाते होंगे और कहते होंगे बस इससे ज़्यादा क्या मैं प्रूफ दूँ, तो ये वाली बात हो जाती होगी। ठीक है, लेट्स सी मोर। 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द मून। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, एरीज, कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और पाइसीज, एंड देन जस्टिस, एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स काउंटर पार्ट। चलें जी, आप बहुत पैशनेट हैं और ये उनते। अच्छा, डेथ का कार्ड भी एक एडिशनल आया है, ले लेती हूँ मैं। सही, आप लोगों की इस कन्फेशन के चक्कर में ना बिला वजह में लड़ाइयाँ होती हैं। आपको इनसिक्योरिटी है या इनको इनसिक्योरिटी है, लेकिन ये इतने प्रैक्टिकल हैं और इतने कोल्ड हैं कि आपका बनता भी नहीं है कि आप इनको छोड़ कर जाएं। आप लिटरली इरिटेट हो जाते होंगे कि ना निगले चैन बनता है ना उगले चैन बनता है। ज़्यादा आपने कुछ मसला किया तो आपकी लड़ाई हो जाएगी और ये फेस ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन फिर आपको लिटरली कहेंगे कि चलो निकलो यहाँ से,
तो इनको ज़्यादा तंग ना करें कन्फेशन के चक्कर में। दे आर देयर, ये कोई आपको आगे कोई क्लोजर और मज़ीद नहीं देना चाह रहे, ये जब आपके साथ हैं तो आपके साथ हैं। अगर आपने रीअश्योरेंस की ज़िद पकड़ी, अगर आपने कन्फेशन की ज़िद पकड़ी कि बोलो बोलो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो ये नहीं कहेंगे, बिकॉज इनको नहीं लगता कि ये बातें कहना ज़रूरी हैं। भाई इनका माइंडसेट है इस तरह का, इनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बट दे आर फाइन विद इट। आपको लगता है कि रीअश्योरेंस करने से रिलेशनशिप की बॉन्डिंग अच्छी होती है, बताते रहना चाहिए। इसी बात को ज़िद करने में थोड़ा सा बार बार बोलने में लड़ाई हो जाती है, फिर इनको ख़ुद भी फियर होने लगता है, उनको बोलता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, मैं ज़रा आगे बढ़ गया, ज़्यादा कह दिया, और उस चक्कर में लड़ाई हो जाती है। फिर इनको ख्याल आता है कि इन्होंने अनफेयर किया आपके साथ, लेकिन इनकी अना जो है वो आड़े आ जाती है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पे एम्परर, उधर हेरोफेंट, बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फंस गई हैं आप, या फंस गए हैं आप, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ख़त्म होगी विद द डेथ कार्ड, ये फेस ख़त्म होगा। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आना जाना लगाए रखेंगे, क्योंकि आप लोग शायद फिज़िकली काफ़ी इन्वॉल्व हैं एक दूसरे में, और लवी डवी मोमेंट्स आप लोगों के बन जाते हैं। ये आप डिस्कशन चाह रहे होते हैं, ये फिज़िकली हावी हो जाते हैं, मामला रफा दफ़ा हो जाता है, बात दब जाती है, टाटा बाय बाय सी यू, डेट हो गई, ख़त्म किस्सा, फिर ये गायब, फिर आप इनको झंझोड़ रहे हैं। तो कन्फेशन के चक्कर में, आप रीअश्योरेंस के चक्कर में बार बार ये चीज़ें होती चली जा रही हैं। ये आना जाना लगा देते हैं इनको, जब ये वापस आते हैं बोलते हैं यार चलो छोड़ो, चलो बात सुनो, चलो इधर आओ, चलो वो करो, फिर अपनी माउंट। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस आ गया आप लोगों के दरमियान, शायद सिटी डिफरेंट है, और सिटी डिफरेंट होने की वजह से भी शायद आप लोगों को लगता है कि भाई दूर हैं। एक तो मसला ये है कि दूर भी हैं, और ये भी दूर दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं, दूर होके शायद ये और ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसको और भी लोग ऑप्ट करेंगे। एक इनसिक्योरिटी है, दूरी और इनसिक्योरिटी, दूरी द मजबूरी, ठीक है जनाब। लेट्स सी के आपका पोटेंशियल आउटकम क्या है, और क्या है इस रिलेशनशिप में। कन्फेशन कब तक आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा, सॉरी टू से, लेकिन ज़ाहिरी बात है आपको अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेटर पता है। कन्फेस कब तक करेंगे? कन्फेस कब तक करेंगे? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो तो पहले ही नज़र आ गया था। ये प्रैक्टिकल हद से ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा हैं, बहुत हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं ये, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वही बात दोबारा आ रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप अगर इनको ज़्यादा इरिटेट ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आप इस चक्कर में ना अपना मामला ख़राब करेंगे। तो कन्फेशन आ रहा है या नहीं आ रहा? इफ़ द पर्सन इज़ देयर, रिलेशनशिप इज़ देयर। बार बार रीअश्योरेंस कराने में थोड़े से मूडी हैं, शायद इनके मसाइल दूसरे चल रहे हैं, ये इसीलिए ऑन एंड ऑफ ज़्यादा करते हैं, और आप लोगों को, आपको लग रहा है कि शायद ये लस्ट ही लस्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा लस्टी फीलिंग आ रही है इस रीडिंग में, और वो लस्टी फीलिंग इसलिए आ रही है बिकॉज एज अब इतनी बढ़ गई है, अब टीनेजर्स की तरह हाथों में हाथ डाल के गुलाब कान में लगाकर, और बेबी व्हाट डू यू वांट बेबी, वो वाली चीज़ ये नहीं कर सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, ट्रस्ट इश्यूज़ की बात थी, इसका मतलब इनको ये ट्रिगर कर जाता है अबंडेंस। आप इनके साथ लवी डवी होते हैं, इनको ट्रिगर कर जाती है चीज़, डेट। मैंने कहा था आप लोग डेट पे मिलते होंगे, और यहाँ पर भी यही है, आप किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं, इंगेजमेंट, कोई नया बंदा भी आने वाला है आपकी लाइफ में, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट देयर, प्लान, सेट अ डेट। शायद ही आपको किसी बड़ी अच्छी सी डेट पे ले जाए, वो जो अच्छी सी डेट होती है ना, अच्छी वाली, वो अच्छी वाली डेट होगी, ठीक है ना बेटा, मेरे बच्चों काको, ट्विन फ्लेम, आप ही के जैसे हैं ये, आपको अपने ही जैसा पर्सन चाहिए है। आप चाह रहे रीअश्योरेंस, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं, वो चाह रहा है रीअश्योरेंस, आप उस वक्त अवेलेबल नहीं, तो बस लब्बे लवाब ये कि आई लाइक यू, ठीक है जनाब। उन्होंने नहीं कहा, मैंने कह दिया, समझे, मैं कह रही हूँ आप उनके बिहाफ पर, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो क्या वो आपसे कभी कन्फेस करेंगे? ये है जनाब आपका आंसर। तो जब कभी भी आपको कोई और कन्फ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली, आप एक सिंगल क्वेश्चन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं मुझको, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, ऑल्दो वीक डेज स्टार्ट हो चुके हैं, बट इवन देन आई ट्राई टू गिव 1 or 2 रीडिंग्स इन अ डे।
वरना रूटीन बहुत पैक चल रहा है, वेदर चेंज हो गया है तो इतनी जल्दी मगरिब हो जाती है कि वक्त नहीं बचता। सही, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।